हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का एनरोलमेंट करवाना है, कोई अपडेट करवाना है या फिर करेक्शन करवाना है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या फिर एड्रेस चेंज करना है और आपके पास में खुद का कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप यूआईडीआई के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म को फिल करके उस पर सर्टिफायर के साइन करवा के ये सभी काम अभी तक आप करवा पाते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट फॉर्म को आपको किस तरीके से यूज करना होगा, इसमें क्या क्या बदलाव यूआईडीआई की तरफ से किए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर सेट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको आधार कार्ड में कोई भी इनरोलमेंट करवाना है या फिर अपडेट करवाना है, अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है और अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो आप यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म आखिर होता क्या है और वो किस तरीके का नज़र आता है। मेरे पास में एक पुराना फॉर्म भी पड़ा हुआ है और जो लेटेस्ट फॉर्म है जिसमें बदलाव किए गए हैं वो भी अवेलेबल है। दोनों को ही कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूआईडीआई के पुराने वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते थे और ये जो नया फॉर्म जारी किया गया है इसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है और इसमें क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मेरे पास में यूआईडीआई का जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है वो अवेलेबल है। ये पुराने वाला फॉर्म है, पहले आप इसी फॉर्म का यूज़ करते थे। अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरीके का करेक्शन करवाना है, अपडेट करवाना है या एनरोलमेंट करवाना है और आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे इस वाले सर्टिफिकेट फॉर्म का यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे आप इसकी डेट देख पाएंगे 1 जुलाई 2022, यानी कि ये वाला जो फॉर्म है ये पुराना है। इसको अब आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसी फॉर्म को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म देखने को मिल जाता है। इस फॉर्म का आप यूज़ कर सकते थे अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए या फिर अपडेट के लिए या फिर किस तरीके का करेक्शन करवाना है। यहाँ पे आप ऊपर लिखा देख पाएंगे सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट, यानी अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है आधार कार्ड में एनरोलमेंट के लिए, अपडेट के लिए या फिर किसी भी तरीके के करेक्शन के लिए, तो आप इस फॉर्म का यूज़ अभी तक आप कर पाते थे। इस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करना पड़ता था। यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा के उस पर साइन करने होते थे और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टिफायर के नेम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, इनमें से किसी भी एक ऑफिसर के आप साइन करवा लेते थे और उसके बाद में आपके आधार कार्ड में जो भी अपडेट है, जो एनरोलमेंट है, वो कर दिया जाता था। लेकिन अब इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो पुराने वाला फॉर्म है ये आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट के लिए अभी तक यूज़ किया जाता था। तो अब मैं आपको एक नया वाला फॉर्म दिखा देता हूं कि उसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है और वो फॉर्म आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नए वाले स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं ये जानने के लिए आपको यूआईडीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर विजिट करना है। यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल ओनली एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म है इसका इस्तेमाल अब सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए किया जा सकेगा अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। आधार कार्ड में एनरोलमेंट या फिर अन्य किसी भी तरीके की अपडेट के लिए, यानी कि अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हैं, जेंडर चेंज करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी तरीके का करेक्शन करना चाहते हैं एड्रेस के अलावा, तो इस फॉर्म का यूज़ करके अब वो काम आप नहीं कर पाएंगे। यही बदलाव यहाँ पे यूआईडीआई की तरफ से किया गया है। इस यूआईडीआई के स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्म का यूज़ अब आप सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस चेंज के लिए कर पाएंगे अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको यूआईडीआई का एक लिंक भी दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप बड़ी आसानी से इस नए वाले फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये नया वाला फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर इस फॉर्म की डेट आप देख पाएंगे 26 जनवरी 2023 को ये जो एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसकी भी लिस्ट जारी की गई थी और जो यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसकी भी लिस्ट जारी की गई थी। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, उसके बाद में यूआईडीआई का स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट फॉर्म आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे बाकी की चीज़ें सेम रखी गई है लेकिन जो ऊपर टाइटल है इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिखा देख पाएंगे टू बी यूज्ड ओनली एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि इस वाले फॉर्म का यूज़ अब आप सिर्फ आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए कर पाएंगे अगर आपके पास में खुद का कोई भी एड्रेस प्रूफ या फिर अन्य डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है।
अभी तक जो फॉर्म आप यूज़ किया करते थे वो पुराने वाला फॉर्म यूज़ करते थे और उसमें आप आधार कार्ड में एनरोलमेंट भी कर सकते थे, अपडेट भी कर सकते थे, कोई करेक्शन करना है तो वो भी आप कर सकते थे। सभी चीज़ें आप कर पाते थे अगर आपके पास में खुद का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। अब आप इस फॉर्म का यूज़ करके सिर्फ अपने आधार कार्ड में एड्रेस ही चेंज कर सकते हैं, अन्य किसी भी तरीके का करेक्शन आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्म को फिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको आपको कैपिटल लेटर में फिल करना होता है। यहाँ पे ऊपर आपको डेट लिखनी होती है, जिस भी डेट पे आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको रेजिडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से हैं। यहाँ पे आपको अपडेट रिक्वेस्ट इस वाले बॉक्स पे भी टिक लगा देना है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाले बॉक्स पे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे जिसमें भी आप अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे केयर ऑफ में आप अपने फादर का नेम देंगे। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अपने मकान मालिक का नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, एरिया, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। इस फॉर्म में लास्ट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है और यहाँ पे ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पे जो राइट साइड में बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है। उस फोटोग्राफ के ऊपर सर्टिफायर के क्रॉस सिग्नेचर होंगे और उनकी जो भी स्टैंप होती है वो स्टैंप भी आपकी फोटो के ऊपर होगी। आपके जो खुद के सिग्नेचर है वो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में बॉक्स दिया गया है इसमें आएंगे। अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो यहाँ पे आप अपने थंब इम्प्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अंगूठा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सर्टिफायर की डिटेल आएगी जो कि सर्टिफायर के द्वारा खुद ही फिल की जाएंगी। इसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफायर होगा, यहाँ पे नीचे आपको एक लिस्ट दी गई है। आप गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए के साइन करवा सकते हैं इस फॉर्म पे, साथ ही साथ विलेज पंचायत हेड और मुखिया के साइन करवा सकते हैं। गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी के साइन करवा सकते हैं। सर्टिफायर की लिस्ट दी गई है, इसमें से जिस भी सर्टिफायर को आप सिलेक्ट करना चाहेंगे उसके आगे आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। बाकी की डिटेल सर्टिफायर के द्वारा ही फिल की जाएगी। यहाँ पे आपके सर्टिफायर के द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे, साथ ही साथ उनकी जो स्टैंप है वो लगाई जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म फिल किया जाता है। इस फॉर्म को आपको फिल करने में किसी तरीके की दिक्कत होती है तो यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है किस तरीके से इस फॉर्म को आपको फिल करना है। यूआईडीआई की तरफ से यही बदलाव किया गया है। यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट सर्टिफिकेट को लेकर के पुराने वाले फॉर्म का यूज़ करके अभी तक आप अपने आधार कार्ड में एनरोलमेंट, अपडेट, करेक्शन, ये सभी चीज़ें कर पाते थे अगर आपके पास में खुद का कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब आप सिर्फ एड्रेस ही चेंज कर पाएंगे, अन्य किसी तरीके का कोई भी काम इस फॉर्म के जरिए आप नहीं कर सकते हैं। इस नए वाले फॉर्म को आपको किस तरीके से यूज़ करना है और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,